इंडियन आर्मी टैंकों को देगी एंटी ड्रोन सुरक्षा कवच। आधुनिक युद्ध में ड्रोन खतरों से निपटने की रणनीति। आधुनिक युद्ध में ड्रोन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए बड़ा कदम। भारतीय सेना के टैंक अब होंगे ड्रोन प्रूफ। CUAS सिस्टम से बढ़ेगी सुरक्षा क्षमता। आधुनिक युद्ध में बदलाव, ड्रोन बन गए हैं सबसे बड़ा खतरा। पिछले कुछ वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष ने ये साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में अब सिर्फ बंदूकें, मिसाइलें और टैंक नहीं बल्कि ड्रोन भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। खासकर फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन्स, स्वार्म ड्रोन्स, लोटरिंग मोनिटेशन और कामिकाजे UAVs जैसी तकनीकें टैंकों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। ये ड्रोन सस्ते, तेज और बेहद सटीक हमला करने में सक्षम होते हैं। T-90 और T-72 टैंकों के सामने नया खतरा। भारतीय सेना के पास वर्तमान में लगभग 1700 T-90 और 2000 T-72 टैंक हैं। ये टैंक मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, लद्दाख और सिक्किम जैसी सीमावर्ती और ऊंचाई वाले जगहों पर तैनात हैं। पहले इन टैंकों को पारंपरिक टैंक या मिसाइल हमलों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अभी ऊपर से आने वाले ड्रोन हमलों के लिए असुरक्षित माने जा रहे हैं। सेना ने हाल ही में इन टैंकों पर केज आर्मोर लगाने का प्रयोग भी किया, जिससे FPV ड्रोन से कुछ हद तक बचाव हुआ, लेकिन इससे टैंक की गतिशीलता, वजन, संतुलन और गति पर प्रभाव पड़ा। समाधान, प्लेटफॉर्म बेस्ड काउंटर अनमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम। भारतीय सेना अब इन टैंकों के लिए प्लेटफॉर्म बेस्ड CUAS सिस्टम्स की योजना बना रही है, जो स्थायी समाधान प्रदान करेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है और कुल 75 CUAS यूनिट्स खरीदने का प्रस्ताव है, जिनकी डिलीवरी 36 महीनों 3 साल में पूरी की जानी है। प्रस्तावित CUAS सिस्टम की विशेषताएं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये सिस्टम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और निम्नलिखित क्षमताओं से लैस होगा। एक्टिव और पैसिव डिटेक्शन सिस्टम्स, जो ड्रोन की पहचान और ट्रैकिंग कर सके। सॉफ्ट किल टेक्निक जैसे कि रेडियो जैमिंग, माइक्रोवेव डिस्ट्रीब्यूशन या GPS स्पूफिंग, हार्ड किल कैपेबिलिटी। टैंक की मौजूदा एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन से ड्रोन को निष्क्रिय करने की क्षमता। सभी प्रकार के ड्रोन जैसे FPV, स्वार्म, लोटरिंग म्यूनिशंस की पहचान। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, डिजर्ट प्लेन्स, हाई एल्टीट्यूड में कार्य करने की दक्षता। टैंक के साथ बिना अतिरिक्त मॉडिफिकेशन के आसानी से माउंट किया जा सके। हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट के लिए विशेष डिजाइन। चूंकि भारतीय टैंक जैसे T-72 और T-90 लद्दाख और सिक्किम जैसे 15,000 फीट तक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात है, इसलिए ये जरूरी है कि CUAS सिस्टम एक्सट्रीम कोल्ड और हाई विंड कंडीशंस में भी प्रभावी ढंग से काम करे। सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि यह -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर +45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी बिना किसी दिक्कत के काम करे। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ी योजना। इस RFI के जरिए भारतीय सरकार चाहती है कि देश के निजी रक्षा उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और संभव हो तो विदेशी कंपनियां जॉइंट वेंचर्स के जरिए इस तकनीक को भारत में विकसित और निर्मित करें। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को भी बढ़ावा मिलेगा। भविष्य का युद्ध सिर्फ टैंक बनाम टैंक नहीं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ टैंक वर्सेस टैंक नहीं बल्कि ड्रोन वर्सेस टैंक, AI वर्सेस सोल्जर जैसे रूपों में होंगे। ऐसे में सिर्फ भारी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। अब आवश्यकता है स्मार्ट डिफेंस सिस्टम्स की, जो खुद पहचान कर प्रतिक्रिया कर सकें, यानी ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस सिस्टम्स। भारत की सेना कर रही भविष्य के युद्ध की तैयारी। भारतीय सेना का ये कदम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वे 21वीं सदी के बैटलफील्ड एनवायरनमेंट को गंभीरता से ले रही है। ड्रोन हमलों से बचाने वाला यह CUAS सिस्टम टैंकों को न सिर्फ जिंदा रखेगा बल्कि उन्हें दुश्मन के स्मार्ट सिस्टम्स के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धी बनाएगा। ये पहल न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी बल्कि देश की रक्षा उत्पादन क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ाएगी। तकनीक और सुरक्षा के इस संगम से भारत अब सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि युद्ध की परिभाषा बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है।